अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो गाइस, सेक्शन 4.7 ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है। तो आपने करना है फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 100 एंड उस प्रोडक्ट इज द मिनिमम। ठीक है। ऐसा दो नंबर जिनका डिफरेंस 100 हो और उनका प्रोडक्ट मिनिमम हो। सही। तो उससे ज़्यादा यानी पॉसिबल ना हो। तो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। लेट आपके पास है एक्स प्लस वाई, ये वो दो नंबर हैं। ठीक है। जिनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस है तो फिर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ। ठीक है। जिनका डिफरेंस आपके पास 100 है और जिनका प्रोडक्ट आपके पास वो मिनिमम हो, एक्स वाई। ठीक है। यानी प्रोडक्ट सो एक्स वाई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको फंक्शन ले लेता हूँ जिसका मुझे मिनिमम मालूम करना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो फंक्शन को लिख सकता हूँ। -5 को उधर ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू, और हंड्रेड्स को लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, x माइनस 100। ठीक है। सो दिस फंक्शन, ये फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको क्योंकि फंक्शन इन टर्म ऑफ x मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि राइट साइड जो मेरी हो वो भी इन टर्म ऑफ x ही हो, तो x टाइम x माइनस 100। ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली मेरे पास क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 100 टाइम एक्स। ठीक है गाइज। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम्स के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम एफ प्राइम मालूम करेंगे, और एफ प्राइम मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस 100। ठीक है। और फिर मैं इसको इक्वल्स टू 0 करूँगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो x बेसिकली मेरे पास आ गया है 100/2, तो दिस इज इक्वल टू 50। तो रियल लाइन के ऊपर मैंने 50 पुट करा, तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पर मुझे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। अगर मैं 50 से कोई भी नंबर, बड़ा नंबर अपने डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और 50 से छोटा नंबर पुट करूँगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर मैं इनको ट्रेस करना शुरू करूँ, तो दिस, तो ये बेसिकली बन जाएगा आपके पास। ओके, 50 के ऊपर देखें आप, आपके पास वैल्यूज़ भी क्या आ रही हैं, मिनिमम वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। सो अगर मैं 50 की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ अपने फंक्शंस के अंदर, और मिनिमम वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा 50, 50 माइनस आपके पास 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 माइनस 100, तो -50 हो जाएगा। ठीक है। -50। सो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सो ये दो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। ओके, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, या फिर मैं y की वैल्यूज़ इसमें निकाल सकता हूँ, बल्कि मैं इससे निकालूंगा ताकि उनका जो सम जो है वो बेसिकली 100 हो, डिफरेंस उनका 100 हो। तो y बेसिकली मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, x जब मैं -50 +50 पुट करूँगा, -100, तो ये आपके पास y जो है ये आपके पास आ जाएगा -50। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो -50 मेरे पास 100 हो जाएगा, और जब -50 को -50 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 250 मेरे पास आंसर आएगा। 50 का स्क्वायर आई थिंक ये आएगा आपके पास माइनस। ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस तरीके से आपने टू नंबर्स मालूम करने थे, एक्स और वाई, और वो मैंने एक्स और वाई मालूम कर लिए हैं। एक्स जो मेरे पास है 50 है, और वाई जो है मेरे पास -50 है। ठीक है गाइज। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पैराबोला और बाउंडेड बाय -1 to 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ स्केच करूं,
तो किस तरह से हो जाएगा? ठीक है, पैराबोला आपको पता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और लाइन जो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और +2 का मतलब ये है कि अगर मैं 2 यहाँ पे ले जाता हूँ तो sorry, एक लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा उठा के टेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो बेसिकली आपने वर्टिकल डिस्टेंस बताना है कि भाई सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस पॉइंट पर होगा इस पैराबोला और लाइन के बिटवीन। ठीक है, हाँ ठीक है गाइस, तो थोड़ी स्टोरी तो समझ में आ गई है। ये आपने वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस किस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो आप जैसे चाहूँ बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास है वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स। अब जब मैं एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे वाई नहीं दिखाना, और ना ही वाई यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन है इन टर्म ऑफ एक्स। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वाई इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो वाई की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा x+2 माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है गाइस, अच्छा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप ऐसे ले सकते हैं, यानी कि ये आपके पास वाई माइनस का एक्स और माइनस का एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू फंक्शन। अब अगेन यहाँ पर आप एक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो वाई की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाई यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर, तो ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 विच इज़ इक्वल्स टू फंक्शन। तो ये एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपने फंक्शन बना लिया, चाहे तो आप इससे सॉल्व कर लें या आप तो फिर आप इससे सॉल्व कर लें। मैं इससे सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम्स के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मालूम करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1+2, और ये आपके पास हो जाएगा 2 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0, फिर हो जाएगा माइनस का 2x। ओके, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं इसको 0 के इक्वेट करूँगा, और ये आपके पास हो जाएगा 1 = 2 टाइम x। तो x आपके पास बेसिकली आ जाएगा 1/2। ठीक है गाइज, तो 1/2 आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन आपके पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक, सो 1/2 ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, आप लोग चेक कीजिएगा, और ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके पास 1 - 2x है। 1/2 यानी अगर आप 1 से आगे 1 वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ 1 के अंदर पुट करते हैं, तो देखिएगा आपके पास जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप हाफ से पहले लेफ़्ट साइड से कोई भी वैल्यू लेके पुट करते हैं, जैसे कि मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो देखें आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव आ रही हैं तो पॉजिटिव का मतलब हो कि आपके पास ये अपवर्ड होगा और ये आपके पास डाउनवर्ड होगा। अगर मैं ट्रेस करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, इसका मतलब हाफ के ऊपर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस फंक्शन तो मैं बना ही चुका हूँ। सो एफ हाफ विच इज़ इक्वल्स टू, आपके पास हो जाएगा 1/2 + 2 माइनस का आपका स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस अब मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से। 1/2 + 2 माइनस 1/2 तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9/4। ठीक है, सो इस लाइन का और पैराबोला के बिटवीन जो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 9/4, यानी 2.25। और बाकी डिस्टेंस जो भी होगा वो
और जब भी आप लेंगे वो लाजमी जो है 2.25 से कम ही होगा, बल्कि ये मेरे पास बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है, बाउंडेड में हमेशा मुझे जो है कहते हैं कि एंड पॉइंट भी चेक करने पड़ते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है या नहीं है, जब तक मैं ये 2 पॉइंट्स भी चेक ना कर दूँ। तो f-1 मुझे भी चेक करना है और f=2 के ऊपर भी चेक करना है। तो f=-1 अगर मैं अपने फंक्शन में पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। f-1 अगर मैं पुट करता हूँ तो -1 के ऊपर मेरे पास वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और 2 पर भी मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। ठीक है गाइज, -1 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो भी वैल्यू मेरे पास 0 है, और जब मैंने 2 पुट की है तब भी मेरे पास वैल्यू 0 है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2.25 है। गाइस इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चंस में देखें, आपने फाइंड द पॉइंट ऑन अ लाइन दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सही है 2x+3 का मतलब ये 1 2 3, अगर आपके पास ठीक है guys, ये लाइन है, ये ओके, ये आपके पास बेसिकली लाइन है। तो अब ऐसा पॉइंट आपने देखना है जो कि इस पूरी लाइन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो ओरिजिन से। ठीक है गाइज, तो यानी ये आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस पर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है इस लाइन पर और इस ओरिजिन पर, वो आपने बताना है। ठीक है, अगेन सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्टेंस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ये है। ठीक है, ये पॉइंट है, यानी इसका मतलब ये है कि ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है मैं इसको किस तरह से शो कर सकता हूँ, x, y, और y बेसिकली मेरे पास क्या है, x, यहाँ पे y जो है मेरे पास 2x+3 है। ठीक है, सो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। डी आप लोगों को याद होगा। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली आपके पास होगा x2 - x1 y प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास x1 y1 ये हैं, और x2 y2 ये आपके पास ओरिजिन है जो कि बेसिकली 0 0 होता है। ठीक है गाइज, तो x2 - x1, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 0 - x² प्लस y2 - y1, 0 - 2x+3 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू डी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूँ डी स्क्वायर की, तो ये आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2x+3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं s कह देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं लिख देता हूँ अपनी सहूलत के लिए s। तो दिस इज s इज़ अ फंक्शन इन टर्म ऑफ x। तो मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस प्राइम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, गाइज ये मेरे पास एस है, तो इसके लिए मुझे एस प्राइम मालूम करना पड़ेगा। एस प्राइम इक्वल्स टू 0 के क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करूँगा, और फिर मैं वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम देख लूँगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो एस प्राइम हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास 2x+2 टाइम 2x+3। ओके, और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2। तो एक तरह से एस प्राइम जो है वो आपके पास आ गया है 2x प्लस ये हो जाएगा 4 4 टू द 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गए हैं, 4 2 ज़ा 8, और फिर 4 3 ज़ा 12। ओके, ये आपके पास बेसिकली एस प्राइम जो है
10x प्लस का 12। सिंस क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं इसको लूँगा 0। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। 0 पे अगर मैं लेता हूँ तो ये आपके पास x जो है वो किस तरह से निकलेगा, 10x प्लस 12 = 0। ओके, ये आपके पास हो जाएगा x जो है वो माइनस का 12/10, जो कि हो जाएगा 6/5, वो भी माइनस का, तो माइनस का 6/5। तो माइनस का 6/5 आपके पास आ गया है, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होंगी और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस तरह से आप 6/5 से कोई भी बड़ा नंबर लें राइट साइड पर, वो उस इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास पॉजिटिव बिहेव कर रहा होगा, और -6/5 से आप कोई छोटा नंबर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से कोई भी नंबर लेंगे, वो जब आप एस प्राइम में डालेंगे तो आपके पास नेगेटिव बिहेव कर रहा होगा। सो अगर मैं ट्रेस करूँ, नेगेटिव का मतलब हो गया ये और पॉजिटिव का मतलब हो गया इस तरह से, यही बिहेवियर होता है। ठीक है, और जब मैं इसको ट्रेस करूँगा तो समझे कुछ इस तरह से मेरे पास शेप आएगी, और ये जो पॉइंट है बेसिकली ये आपके पास है मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो माइनस, अब एस के अंदर जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था एस, उसके अंदर मैं माइनस का 6/5 पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगी माइनस का 6/5 स्क्वायर, ठीक है गाइस, प्लस 2 टाइम 6/5 माइनस का प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू मेरा ख्याल है ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालते हैं, चेक करते हैं। तो गाइज ये वैल्यूज़ जो मेरे पास कैलकुलेटर में आ रही हैं, ये हैं बेसिकली 9/5। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ऐसा है, और डी क्या हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे इसका तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायर किया था ना, डी का स्क्वायर जो था वो एस के इक्वल था, तो इसका मतलब ये होगा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। तो आपके पास जो बेसिकली डिस्टेंस आएगा वो 1.341। ठीक है, ये बेसिकली डिस्टेंस आया। एक्चुअली में डिस्टेंस उन्होंने पूछा नहीं है हमसे, जो पूछा गया है क्वेश्चंस के अंदर वो पॉइंट्स पूछे गए हैं, और पॉइंट्स बेसिकली ये हैं। तो अगर मैं इसी पॉइंट्स को मैं लिख दूँ तो ये पॉइंट बेसिकली आ जाएगा 6/5 कॉमा, यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया है इसके अंदर से मैं तो 3/5, तो बेसिकली ये पॉइंट्स आए। तो इस तरह से आपने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होंगी वो आसान होती हैं। ठीक है, आपने देख के आइडिया लगा लिया होगा, जब एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यानी एग्जाम्स में अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया है कि इतना ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं करना होता। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और एक फंक्शन बना लेंगे, और फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ देखें आप कितनी आसानी से आप लोग निकाल रहे हैं, और कितने यानी 4 to 5 लाइन्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आप जो थोड़े से चैलेंजिंग लगे क्वेश्चंस वो आप अटैम्प्ट करें, और अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं।